नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है फकीर और मौत। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस चिंतन का विषय है फकीर और मौत। बहुत पुराने समय की बात है। एक फकीर रहा करता था जो एक गांव में रहता था। एक दिन शाम के वक्त वो अपने दरवाजे पे बैठा ही था, तभी उसने देखा कि एक छाया वहां से गुजर रही है। फकीर ने उसे रोककर पूछा कि भाई, तुम कौन हो? छाया ने उत्तर दिया कि मैं मौत हूं और गांव जा रही हूं क्योंकि गांव में एक महामारी आने वाली है। छाया के इस उत्तर से फकीर उदास हो गया और पूछा, कितने लोगों को मरना होगा इस महामारी में? मौत ने कहा कि बस 1000 लोग ही इस बीमारी में मरने वाले हैं। इतना कहकर मौत गांव में प्रवेश कर गई। महीने भर के भीतर उस गांव में महामारी फैली और लगभग 30,000 लोग मारे गए। फकीर बहुत क्षुब्ध हुआ और क्रोधित भी कि पहले तो केवल इंसान धोखा देते थे, अब तो मौत भी धोखा देने लगी। फकीर मौत के वापस लौटने की राह देखने लगा ताकि वह उससे पूछ सके कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। कुछ समय बाद मौत वापस जा रही थी तो फकीर ने उसे रोक ही लिया और कहा कि अब तो तुम भी धोखा देने लगी हो। तुमने तो बस 1000 के मरने की बात की थी, लेकिन तुमने 30,000 लोगों को मार दिया। इस पर मौत ने जो जवाब दिया वो गौरतलब है। मौत ने कहा, मैंने तो बस 1000 ही मारे हैं, बाकी के लोग 29,000 तो भय से मर गए। उनसे मेरा कोई संबंध ही नहीं था। वो तो सारे लोग सिर्फ और सिर्फ भय के मारे मारे गए। यह कहानी मनुष्य मन का शाश्वत रूप प्रस्तुत करती है। मनोवैज्ञानिक रूप मानव मन पर मौत से कहीं अधिक गहरा प्रभाव डालती है। मौत से कहीं अधिक गहरा प्रभाव भय डालती है। भय कभी बाहर से नहीं आती। भय कभी बाहर से नहीं आता, बल्कि यह भीतर ही विकसित होता रहता है। इसीलिए कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारा मन जब हार जाता है तो हमारे भीतर भय का साम्राज्य कायम हो जाता है और भयभीत व्यक्ति ना तो कभी बाहरी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकता है और ना ही अपनी मन स्थिति पर विजय प्राप्त कर सकता है। हम जैसे सोचते हैं, हमारा शरीर और पूरा शारीरिक तंत्र उसी प्रकार अपनी प्रतिक्रिया देता है। इंसान के मन और मस्तिष्क की क्षमता उसकी शारीरिक क्षमता से कई गुना अधिक होती है। उस गांव में 29,000 लोग महामारी से नहीं बल्कि भीतर के भय से मर गए, क्योंकि उनका मनोबल गिर चुका था। इसलिए मनोबल हमेशा ऊंचा रखें। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, मनोबल गिरना नहीं चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। यह सुख और दुख दोनों पे समान रूप से लागू होता है। संतुलित और निर्भीक मन, संतुलित और निर्भीक मन अच्छे अर्थों में सफल और सार्थक जीवन जीने की सबसे बड़ी कुंजी भी है।
अतः सदैव संतुलित रहने का प्रयास करें। एक कहावत भी है कि मनुष्य को केवल एक ही व्यक्ति हरा सकता है और वो है मनुष्य स्वयं। एक सजग मनुष्य के लिए हताशा और निराशा कभी कोई विकल्प नहीं हो सकता। सदैव सकारात्मक रुख अपनाते हुए प्रयत्नशील और संघर्षशील रहना सदैव शक्ति और विजय का परिचायक होता रहा है और होता रहेगा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।